आज हम देखने वाले हैं सागर और मेघ। इससे पहले जो पार्ट था, कविता थी उम्मीद, वह नहीं है। इसके बाद फिर बचता है हमारा सागर और मेघ। राय कृष्णदास इनका पार्ट है। तेरह नवंबर 1882 वाराणसी उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। राय कृष्णदास जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला भाषा के जानकार थे। संस्कृत और बांग्ला भाषा के जानकार अपने कविता, गद्य, निबंध, गद्य गीत, कहानी और कला, इतिहास आदि विषयों पर आपने रचना की है। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है भारत की चित्रकला, भारत की मूर्तिकला, ये बहुत ही मौलिक ग्रंथ है। साधना, अनाख्या, सुधांशु, ये कहानी संग्रह, प्रवाल, यह गद्य गीत है, आदि बहुत सा साहित्य आपका है। यहाँ पर जो पाठ है, पद्य है, उसमें संवाद रूप में है। संवाद हम कहेंगे दो या दो से अधिक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होती है, या उसे संभाषण कहते हैं। प्रस्तुत जो संवाद है, उस संवाद के माध्यम से लेखक कौन है, राय कृष्णदास जी ने सागर एवं मेघ, इनके गुण दिखाए हैं। उनको, उनके जो गुण हैं, गुणों को दिखाने का प्रयास किया है। अपने गुणों पर इतराना, अहंकार करना एक बुराई है, और यह अंतर स्पष्ट करते हुए सभी को विनम्र रहने की शिक्षा इस पाठ के माध्यम से, सागर और मेघ, इस पाठ के माध्यम से वह सबको देना चाहते हैं। देखते हैं पाठ। अब यहाँ पर संवाद है तो पात्र है, संवाद है तो पात्र है। यहाँ पर सागर, मेघ, ये पात्र है। देखिए इनके बीच क्या वार्तालाप होता है, क्या संभाषण होता है। सागर कहता है मेरे हृदय में मोती भरे हैं। सागर कहता है मेरे हृदय में मोती भरे हैं। अब सागर के हृदय में मोती कैसे भरे हैं पता है आपको? जो शंख होते हैं या सीप होती है, सीप के अंदर मोती होते हैं, इसलिए वह कहते हैं कि मेरे हृदय में मोती भरे हैं। कौन कहता है? सागर। हाँ, वे मोती जिनके कारण है मेरी बूंदे। मेघ कहता है ठीक है मोती भरे है, लेकिन उन मोतियों का कारण मेरी बूंदे है। मोती किस कारण है? मेरी बूंदियों के कारण है। मेरे जो बूंदे हैं उन बूंदों के कारण है। सागर कहता है हाँ, वारी जो मुझसे हरण ले जाता है। हाँ, वारी जो मुझसे हरण ले जाता है। वारी जल, वारी जो मुझसे हरण ले जाता है। वारी जल। सागर कहता है कि जो वारी है, वही वारी जो मुझसे हरण ले जाता है। हरण करना, ले जाना, उसी का जो जल जो है, वह जल मुझसे छीन के ले जाता है। हरण करना, छीन लेना, वह मुझसे छीन के ले जाता है। कौन कहता है? सागर कहता है। हाँ, चोरी का गर्व। सागर कहता है चोरी का गर्व। हाँ, जिसको मुझसे पाकर बरसात की उमड़ी नदियां तुम्हें भरती है। सागर कहता है हाँ,
जिसको मुझसे पाकर बरसात की उमड़ी नदियां तुम्हें भरती है। देखिए, क्योंकि वह पानी बादल बनता है, बादल बारिश के रूप में नीचे आता है, वही जो बरसात का पानी है वही पानी फिर नदियों में जाता है और नदियों का पानी समंदर में जाता है। इसलिए कहता है मेघ कि वही पानी, वही जल, वही वारी जो मुझसे पाकर बरसात की उमड़ी नदियां तुम्हें भरती है। तुम्हें मीन्स सागर को भरती है। सागर कहता है बहुत ठीक, क्या 8 महीने नदियां मुझे कर नहीं देगी? कर, टैक्स। क्या 8 महीने नदियां मुझे कर नहीं देगी? मेघ मुस्कुराया, अच्छी याद दिलाई। मेघ ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी याद दिलाई। मेघ मीन्स बादल, अच्छी याद दिलाई। मेरा बहुत सा दान वे पृथ्वी के पास धरोहर रख छोड़ती है। बहुत सा मेरा दिया हुआ दान वो पृथ्वी के पास धरोहर रख छोड़ती है, उसी से वह कर देने की निरंतरता कायम रहती है। धरोहर, अमानत। मेघ कहते हैं कि मैं जो बहुत सा दान देता हूं वो पृथ्वी के पास धरोहर रख छोड़ती है। कुछ फ्यूचर के लिए हम इकट्ठा करके रखते हैं। तो वह जो पानी है, बारिश का पानी है, पृथ्वी के पास वह रख देती है, धरोहर के रूप में रख देती है और उसी से कर देने की निरंतरता कायम रहती है। उसी से वह कर देती रहती है। बाष्पमय शरीर क्या बढ़ बढ़कर बातें करता है? कौन कह रहा है? सागर। बाष्पमय शरीर, बाफ, स्टीम, है ना। मेघों का शरीर किसका है? भाप का है। बाष्पमय शरीर किसका है? बाष्प का है, भाप का है, स्टीम का है। और बातें कितनी बढ़ चढ़ कर करता है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अंत को तुझे नीचे गिरकर ही मिट्टी में मिलना पड़ेगा। सागर कहता है क्या भाप का शरीर है, स्टीम है, लेकिन बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। आखिर तू जाएगा कहां? आखिर तुझे इसी मिट्टी में मिलना पड़ेगा। बारिश का पानी मिट्टी में मिलता है। वह कहता है आखिर तुझे इसी मिट्टी में मिलना पड़ेगा। मैं कहता है खार की खान, संसार भर के दुष्ट, पृथ्वी के विकार तुझे मैं शुद्ध और मिष्ट बनाकर उच्चतम स्थान देता हूं। फिर तुझे अमृतवारी धारा से तप्त और शीतल करवाता हूं। उसी का यह फल है, उसी का यह फल है। खार की खान, खार नमक, खार नमक, खार नमक, खान खदान, खार की खान, नमक की खदान है। क्योंकि हमें जो नमक मिलता है कहां से मिलता है? समंदर से मिलता है। इसलिए उन्होंने कहा कि खार की खान, संसार भर के दुष्ट तुम ही हो, दुनिया में सबसे दुष्ट तुम ही हो। पृथ्वी के विकार तुझे मैं शुद्ध और मिष्ट बनाकर उच्चतम स्थान देता हूं। पृथ्वी के विकार मैं तुझे शुद्ध और मिष्ट बनाकर उच्चतम स्थान देता हूं। किस तरह से? क्यों कहता है मेघ? क्योंकि समुद्र का जो खारा पानी है क्या होता है? धूप की वजह से उसका बाष्प होता है, स्टीम होती है, वह आसमान में जाती है। आसमान में जाने पर बादल बनती है और फिर ऊंचे जाकर पृथ्वी पर वापस आते हैं। इसलिए तुझे शुद्ध और मिष्ट बनाकर, मिष्ट मीठा, शुद्ध, तुझे मैं, तुझमें जितने भी विकार है, जितनी भी ये है, निकाल कर मैं तुझे मीठा बनाता हूं, उच्चतम स्थान देता हूं। फिर तुझे अमृतवारी धारा से तृप्त और शीतल करता हूं। अमृतवारी, अमृत जल, अमृतवारी,
अमृत, अमृत, वारी पानी, जल, अमृत जल कहेंगे हम, अमृत जल। तुझे अमृत वाली धारा से तृप्त और शीतल करता हूं, शीतल ठंडा, शीतल ठंडा, तुझे मैं शीतल करता हूं और उसी का यह फल है। तेरे साथ इतनी अच्छाइयां करता हूं, तू खार की खान है, तेरा पानी कितना खारा है, संसार भर की बुराइयां तुझ में है, उन सब को निकाल कर तुझे उच्चतम स्थान देता हूं, तुझे मीठा बनाता हूं, अमृत तुल्य बनाता हूं, ठंडा करता हूं, और उसी का यह फल। सागर कहता है हाँ हाँ, दूसरों की करतूत पर गर्व, यह सूर्य का यश अपने पल्ले, करतूत कर्म, करतूत कर्म काम। वो कहता है अरे हाँ हाँ हाँ, ये तो दूसरों का काम है, दूसरों के काम का क्रेडिट खुद ले रहा है, सूर्य का यश अपने पल्ले, सूर्य का जो यश, उसका जो सक्सेस है खुद ले रहा है, सूर्य का क्रेडिट खुद ले रहा है। मेघ उसे कहता है, अट्टहास करता है, क्यों? मैं 4 महीने सूर्य को विश्राम जो देता हूं, विश्राम रेस्ट, क्यों? 4 महीने में सूर्य को विश्राम देता हूं, उसका यह कर्म मेरी संपत्ति है, वह तो बदले में केवल विश्राम का भागी है। उसने कहा कि 4 महीने मैं सूर्य को विश्राम देता हूं और उसी के विनिमय का यह फल है, उसी का यह फल है, उसका यह कर्म मेरी संपत्ति है, उसका यह काम मेरी संपत्ति है, वह तो बदले में केवल विश्राम का भागी है, उसे विश्राम मिलता है, रेस्ट मिलती है। सागर कहता है और मैं जो उसे रोज विश्राम देता हूं, जो मैं उसे रोज विश्राम देता हूं, मैं कहता है उसके बदले तो वह तेरा जल शोषण करता है, उसके बदले में तेरा जल शोषण करता है। मीन्स क्या? जो सूर्य की उष्णता है, जो ये है, उससे क्या होता है, समुद्र के पानी का बाष्प होता है, वह ऊपर जाता है, इसलिए कहता है उसके बदले में तेरा जल शोषण करता हूं, तेरा जल वह शोषण करता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, निज व्रत, खुद का काम, खुद का व्रत। सागर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरा काम नहीं छोड़ता हूं, मैं सदैव अपना कर्म करता हूं, कर्म काम सदैव, हर दम, हर वक्त, चाहे कुछ भी हो जाए हर वक्त मैं मेरा काम करता हूं और अन्यों से करवाता हूं, अन्य दूसरे, मैं दूसरे से करवाता हूं, मेरा काम तो मैं खुद करवाता हूं और दूसरों से भी मैं काम करवाता हूं। मैं इटलाकर कहता है धन्य रेवती, धन्य हो तू, मानो श्रद्धा पूर्वक तू सूर्य को वह दान देता है, श्रद्धा पूर्वक तू सूर्य को वह दान देता है, क्या तेरा जल वह हटत नहीं है, हरता? सागर कहता है गंभीरता से, और वाड़व जो मुझे नित्य जलाया करता है, वाड़व समुद्र में या समुद्र के अंदर लगने वाली अग्नि, वाड़व, समुद्र जल के अंदर, समुद्र जल के अंदर लगा अग्नि, लगा अग्नि, और वाड़व जो समुद्र के जल में अग्नि लगता है,
वह तो मुझे नित्य जलाया करता है, तो भी मैं उसे छाती से लगाया रखता हूं, तो भी मैं उसे छाती से लगाया रखता हूं, उससे प्रेम करता हूं, उसे उसके नजदीक रहता हूं। तनिक उस पर ध्यान दो, तनिक जरा सा उस ओर तो देखो। मेघ मुस्कुरा कर कहता है, हाँ उसमें तेरा और कुछ नहीं, शुद्ध स्वार्थ है। कहता है उस ओर ध्यान दो। उसने कहा क्यों? उसमें तो तेरा ही स्वार्थ है, उसमें और कुछ नहीं, तेरा ही फायदा है, तेरा ही स्वार्थ है। क्यों? क्योंकि वह तुझे जो जलाता न रहे तो तेरी मर्यादा न रह जाए। यदि वह तुझे जलाता न रहे तो तेरी मर्यादा न रह जाए। मर्यादा, सीमा, मर्यादा, सीमा, मर्यादा, सीमा। अब ऐसा क्यों कहा है मर्यादा सीमा न रह जाए? मीन्स क्योंकि क्या होता है, सूरज की जो ये है धूप है, और धूप से क्या होती है, समुद्र के पानी का बाष्प होता है, भाप होती है, वो ऊपर जाती है, और दूसरा पानी समुद्र में आता है, तो लेवल करेक्ट है। यदि वो बाष्प हुआ ही नहीं और पानी आता रहा आता रहा आता रहा, तो वाटर लेवल क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसलिए उसने कहा और तेरा और कुछ नहीं, शुद्ध स्वार्थ है, क्योंकि वह तुझे जलाता न रहे तो तेरी मर्यादा न रह जाए, तेरी सीमा तू लांघ देगा, तेरी सीमा तू पार करेगा, तेरी सीमा पार करेगा, ऊपर 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 बढ़ता जाएगा। सागर गरज कर कहता है, तो उसमें तेरी क्या हानि है? हानि, नुकसान, हानि, हानि, नुकसान। सागर कहता है ठीक है, ठीक है, लेकिन तेरी क्या हानि है, तेरा क्या नुकसान हो रहा? हाँ, प्रलय अवश्य हो जाए, प्रलय, प्रलय, चारों और सभी जगह पर पानी ही पानी भर जाना, मुसीबत कहेंगे हम तो। हाँ, उसमें तेरा क्या लॉस है? लॉस तेरा है नहीं, तेरी क्या हानि है? हाँ, एक बात हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा, चारों ओर पानी ही पानी भर जाएगा, सभी ओर पानी पानी दिखाई देगा। हाँ, प्रलय हो जाएगा। मैं एक सांस लेकर कहता, हाँ यह हिंसा वृत्ति, और क्या, यह हिंसा वृत्ति, दूसरों की हिंसा करने की वृत्ति, वृत्ति स्वभाव, यह हिंसा वृत्ति और क्या है? मर्यादा नाश कोई साधारण बात नहीं है। यह तेरी वृत्ति कैसी है? हिंसा वृत्ति है। और मर्यादा का नाश होना या नाश करना ये कोई साधारण बात नहीं है। दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन पानी की वाटर लेवल बढ़ती गई तो सब और पानी बढ़ेगा। घरों में, गांव में, शहर में लोग बह जाएंगे, लोग मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, कितनी हानि हो जाएगी। इसलिए कहता है मर्यादा नाश कोई साधारण बात है, बहुत बड़ी बात है ये तो। सागर कहता है हो, हुआ करे, मेरा आयास तो बढ़ जाएगा, मेरा आयास तो बढ़ जाएगा। वह कहता है क्या फर्क पड़ता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, हुआ तो हुआ, लेकिन मेरा आयास तो बढ़ जाएगा। आयास, प्रयत्न, परिश्रम, आयास, प्रयत्न या परिश्रम भी कह सकते हैं हम। मेरा आयास तो बढ़ जाएगा। रुच्छनता की इतनी बढ़ाई, रुच्छंगता की इतनी बढ़ाई, इतना गर्व, और अपनी ओर देख, जो बादल होकर आकाश भर में इधर से उधर मारा मारा फिरता है, अपनी ओर तो देख। सागर मेघ से कहता है तू खुद की ओर देख, जो बादल होकर आकाश में इधर उधर मारा मारा फिरता है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जो बादल है, जैसी हवा आती है, हवा के कारण इधर
इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, मारा मारा फिरना, बिना वजह इधर उधर फिरना। तो अपनी ओर देख, बादल होकर भी आकाश में इधर उधर बिना वजह घूमते रहता है, बिना वजह फिरते रहता है। मैं कहता है धन्य तुम्हारा ज्ञान, धन्य तुम्हारा ज्ञान। मैं यदि सारे आकाश में घूम फिर के संसार का निरीक्षण ना करूं और जहां आवश्यकता हो जीवन दान न करूं तो रसा निराश हो जाए। रसा, रसा पृथ्वी, धरा वसुंधरा, तो रसा निराश हो जाए, उर्वरा से वंध्या हो जाए। उर्वरा उपजाऊ, उर्वरा उपजाऊ, उपजाऊ, और वंध्या अनुपजाऊ, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ। तो नीचे रहने वाला ऊपर रहने वालों के इस तत्व को क्या जाने। मैं कहता है धन्य तुम्हारा ज्ञान, बहुत नॉलेज है तुम्हें। यदि मैं सारे संसार में घूम फिर कर संसार का निरीक्षण न करूं, संसार दुनिया, संसार दुनिया, संसार दुनिया, यदि मैं घूम फिर कर इधर उधर घूम फिर कर सारी दुनिया का निरीक्षण ना करूं और जहां आवश्यकता हो वहां जीवन दान न करूं। जीवन दूसरा नाम है इसका, जल का। जीवन, जीवन मीन्स जल, पानी। वह कहता है कि मैं इधर उधर घूमता हूं, किस लिए घूमता हूं कि मैं देखते रहता हूं कि कौन सी जगह पर पानी की आवश्यकता है, कौन सी जगह पर बारिश की आवश्यकता है। मैं इधर उधर घूमकर निरीक्षण ना करूं, ऑब्जर्वेशन ना करूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कहां पानी की आवश्यकता है, कहां नहीं है। यदि मैं पानी का दान न करूं, जीवन का दान न करूं, तो रसा निरस हो जाएगी। रसा पृथ्वी निरस हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, उर्वरा से वंध्या हो जाएगी। उर्वरा उपजाऊ, ये जो पृथ्वी है उपजाऊ है, उसमें अनेक तरह के फल फूल अनाज वह उगते हैं। यदि वह उर्वरा धरती है, उपजाऊ धरती है, वंध्या हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। बारिश ही नहीं हुआ तो अनाज कहां से आएगा, पेड़ पौधे कहां से उगेंगे, इंसान कैसे जीवित रहेगा। इसलिए कहते हैं कि ये धरती उर्वरा से वंध्या हो जाए। तू नीचे रहने वाला ऊपर रहने वाले के इन तत्वों को कैसा जानेगा। तो नीचे रहने वाला है, ये बड़े लोगों के विचार है, तू क्या जानेगा। यदि तू मेरे लिए ऊपर है तो मैं तेरे लिए ऊपर हूं, क्योंकि हम दोनों का आकाश एक ही है। सागर कहता है यदि तू मेरे लिए ऊपर है तो मैं तेरे लिए ऊपर हूं, क्योंकि हम दोनों का आकाश एक ही है। मेरे लिए ऊपर है क्योंकि सागर को कौन भरता है, कौन भरता है, मेघ भरता है। इसलिए कहते हैं मेरे लिए ऊपर है तो मैं तेरे लिए ऊपर हूं, क्योंकि हम दोनों का आकाश एक ही है, हम दोनों का एम एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। हाँ, निस्संदेह ऐसी दलील वे लोग कर सकते हैं जिनके हृदय में कंकड़ पत्थर शंख और घोगे भरे। निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। ऐसी बातें वही कर सकते हैं जिनके हृदय में कंकड़ पत्थर, पता है कंकड़, स्टोन, छोटे छोटे कंकड़, बड़े बड़े पत्थर भरे, शंख और घोगे, है ना, शंख शिंपलेन मराठी, शंख और घोगे भरे हैं। वे ही लोग निस्संदेह ऐसी बातें कर सकते हैं, दूसरे लोग ऐसी बातें नहीं कर सकते। बलिहारी वा तुम्हारी बुद्धि की, जो रत्नों कंकड़ को
कंकड़ पत्थर और मोतियों को सीप घोगे समझते हैं। बलिहारी तुम्हारी बुद्धि क्या है? तुम्हारी बुद्धि जो है, जो रत्नों को कंकड़ समझती है, पत्थर समझती है। अलग अलग तरह के रत्न, डायमंड अलग अलग तरह के निकलते हैं, तो तुम कंकड़ समझते हो, पत्थर समझते हो। जो मोती है, उन मोतियों को सीप घोगे समझते हो। पता है आपको मोती कहां से निकलते हैं? मोती समुद्र के अंदर से निकलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो मोतियों को क्या समझते हैं? सीप घोगे समझते हैं। तुम्हारे भीतर रत्न बचे कहां है? तुम तो कंकड़ पत्थर को ही रत्न समझते बैठे हो। मेघदेव ने कहता, अरे तुम्हारे भीतर रत्न कहां बचे हैं? कोई बचा नहीं है, रत्न तुम्हारे अंदर है ही नहीं। जो कंकड़ बचे, जो पत्थर बचे, उन्हें ही तुम रत्न समझते हो। सागर क्या कहता है? और मनुष्य जो इन्हें निकालने के लिए नित्य इतना परिश्रम करते हैं तथा प्राण भी खोते हैं। मेघ जो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर रत्न बचे कहां है, मोती बचे कहां है? सब कंकड़ पत्थर ही है। सागर भी कहता है उसने कि जो कंकड़ है, पत्थर है, उसे निकालने के लिए मनुष्य क्या करते हैं? इन्हें निकालने के नित्य हर दम इतना श्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, यहां तक नौबत आ जाती है कि बहुत से बार उन्हें अपने प्राण तक खोने पड़ते हैं। बहुत से बार उन्हें अपने प्राण तक गंवाने पड़ते हैं। मैं कहता है वे स्पर्धा करने से मारे जाते हैं। मैं कहता है अरे वो ऐसे नहीं है, वो कंपटीशन करते हैं, स्पर्धा करने में मारे जाते हैं। अरे अपनी सीमा में रमने की मौज को अस्थिरता समझने वाले मूर्ख, तू ढेर सा हल्ला ही करना जानते हैं। क्यों? सागर कहता है अरे अपनी सीमा में रमने वाले, अपनी सीमा में रमने की मौज की अस्थिरता समझने वाले, अस्थिरता, गतिशीलता, अस्थिरता, गतिशीलता, अस्थिरता, गतिशीलता। अरे अपनी सीमा में रमने की मौज को अस्थिरता समझने वाले मूर्ख ढेर सा हल्ला ही करना जानता है। ढेर सा हल्ला ही करना जानता है। हाँ, मैं गरजता हूं तो बरसता भी हूं। तू तो, मैं कहता है मैं गरजता हूं तो उतना बरसता भी हूं। जितना बोलता हूं उतना काम भी करता हूं। इसलिए कहा है कि मैं गरजता हूं तो बरसता भी हूं। तू क्या करता है? सागर कहता यह भी क्यों नहीं कहता कि वज्र भी निपाती करता है। वज्र, वज्र ये क्या है? इंद्र का अस्त्र है। वज्र, वज्र इंद्र का अस्त्र है। वज्र इंद्र का अस्त्र है। इंद्र का एक अस्त्र है। निपात, गिरना, निपात, गिरना, अस्त्र, सॉरी, निपात, गिरना। यह भी क्यों नहीं कहता कि वज्र भी निपात करता हूं? यानी मैं इंद्र का जो अस्त्र है वह वज्र मैं गिराता हूं। कौन कहता है? सागर कहता है। हाँ,
आताताइयों को समुचित दंड देने के लिए, आताताइयों को समुचित दंड देने के लिए, आताताई अत्याचारी, आताताई अत्याचारी ने कहा कि मैं वज्र गिराता हूं, क्यों? क्योंकि जो अत्याचारी है उसे दंड देने के लिए। आताताइयों को मीन्स अत्याचारियों को, अत्याचारियों को दंड देने के लिए, दंड पनिशमेंट, अत्याचारियों को दंड देने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।